जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत है और सोम प्रदोष व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। जिन भी दंपति को देखिए संतान नहीं हो रही तो उन्हें सोम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। और साथ ही देखिए सोमवार का दिन है, भगवान शंकर का ही दिन माना जाता है। इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ सहयोग बन रहा है, जिसकी भगवान शंकर की कृपा से 7 भाग्यशाली राशियों को पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं, उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सोम प्रदोष व्रत में भगवान शंकर की पूजा में आपको क्या शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपकी संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी हो जाए। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दिया करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए हर दंपति को सोम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान शंकर के साथ उनके परिवार का पूजन करने से घर में देखिए सुख समृद्धि के साथ संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा में आप कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार सामग्री ले जा सकते हैं। पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, धूप दीप अक्षत रोली ये सब चीज़ें ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको देखिए अक्षत अवश्य ही शामिल करना चाहिए। अक्षत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है भगवान शंकर की पूजा में। और सबसे पहले देखिए गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। गणेश जी के साथ उनके परिवार का, शिव जी का, माता पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपको पुत्र धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं। एक लोटे जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं अगर भक्त उनको सच्चे मन से अर्पित करता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार पूजन सामग्री ले सकते हैं। लेकिन आपको देखिए अक्षत अवश्य ही ले जाना है। और साथ ही जो हम पुत्र प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं उसमें देखिए दोस्तों, आपको आटे की लोई की 108 गोलियां या फिर आप गेहूं के दाने ले सकते हैं। 108 आपको भगवान शंकर का पूजन करने के बाद लास्ट में आपको ये गोलियां या फिर आप गेहूं के दाने अर्पित कर सकते हैं। देखिए ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको बेलपत्र, धतूरा, भांग इनमें से कोई सामग्री मिल जाए तो वो भी अवश्य ही अर्पित करें। और विशेष रूप से एक बेलपत्र अगर मिल जाता है तो अवश्य ही चढ़ाएं। दोस्तों, इस तरह से आपको अर्पित करने हैं। और साथ ही 21 दाने चावल के यानी अक्षत भी शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाएं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय कहते हुए आटे की 108 गोली भगवान शंकर पे यानी शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करें। देखिए आटे की गोली भी नहीं बना के ले जा सकते। अगर आपके घर में गेहूं है तो गेहूं के 108 दाने आप अवश्य ही ले जाएं और उनको ओम नमः शिवाय कहते हुए अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना देखिए नंदी के बाएं कान में अवश्य बोलनी चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपने देखिए सुबह के समय भगवान शंकर का पूजन किया है तो आप संध्या के समय अवश्य ही करें, क्योंकि सोम प्रदोष व्रत में संध्या के समय ही, प्रदोष काल में ही भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। आप इस उपाय को जो 108 गोलियां या गेहूं के दाने अर्पित करने के लिए बोले हैं वो भी आपको संध्या के समय ही शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, ताकि आपकी जो मनोकामना है अति शीघ्र पूरी हो जाए, क्योंकि भगवान शंकर इस समय पर प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप पूजन करें। और भगवान शंकर की पूजा करने के बाद आपने जो भी, चाहे वो आटे की गोलियां हैं, चाहे आपने गेहूं के दाने अर्पित करे हैं, उनको आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देने हैं या ऐसी जगह पर रख दे जहां पर पक्षी आते हो, या फिर ऐसी जगह पर डाल दे जहां पर चींटियां हो। दोस्तों, जितनी भी चींटियां उन आटे की गोलियों को खा लेती हैं तो उतने ही आपके जो ग्रह दोष होते हैं, मंगल और शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं, संतान प्राप्ति में जो रुकावट होती है वो दूर होती हैं और आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को दोस्तों आप हर सोम प्रदोष व्रत में या सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। देखना बहुत ही शीघ्र आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। इस तरह से आप पूजन करें। और साथ ही दोस्तों, आपने जो अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाए हैं या दूसरों के भी चढ़े हुए अक्षत है तो उनको आप घर अवश्य ही ले आएं और संध्या के समय या दूसरे दिन आप उनको दूध के साथ, गंगा जल के साथ या शिवलिंग का जो जल अर्पित करा है उसके साथ उनको ग्रहण अवश्य ही करें। दोस्तों, जितना अधिक आप सोमवार के दिन या सोम प्रदोष व्रत के दिन इनको ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और जो भी रुकावट है वो भी दूर होती हैं। तो इस तरह से आप भगवान शंकर का पूजन करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें और उसके बाद पूरे परिवार का पूजन करें और अपनी इच्छा
नंदी के बाएं कान में बोलना ना भूलें। इस तरह से अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं, अर्पित करते हैं, तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए, इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ संयोग बन रहा है, क्योंकि एक दिन पहले एकादशी है, दूसरे दिन ही देखिए सोम प्रदोष व्रत है, और इसी में देखिए तो बहुत ही श्रेष्ठ सहयोग बन रहा है, जिसके कारण देखिए 7 भाग्यशाली राशियों को पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों इस दिन सोम प्रदोष व्रत के दिन से ही और एकादशी के दिन से ही आप मतलब श्री हरि भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करें, ताकि आपको पुत्र प्राप्ति के पूर्ण योग बने। दोस्तों सबसे पहले है देखिए मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूसरी है वृष राशि और तीसरी है मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मीन। इन राशियों को देखिए बहुत ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और साथ ही अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।